Good morning, student. We are doing history of 12th standard and we are doing first chapter, the story of the first city, Harappan archaeology. We were reading about the Mohenjo-daro. That Mohenjo-daro is divided into two sections. One is citadel and second is lower town. About citadel, I've explained in last video, and in this video I will explain to you about lower town. Lower town was walled, also walled. जो हमने क्या पढ़ा था, सिटाडेल में जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी तो वो चारों तरफ से वॉल थी, चारों तरफ से वॉल बड़ी बड़ी दीवारों से फेंसिंग की हुई थी. इसी तरह लोअर टाउन भी जो था, जहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल रहते थे, आम जनता जहाँ रहती थी, तो उनकी जो बिल्डिंग थी तो वह भी सारी तरफ से चारों तरफ से वॉल थी. सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन द प्लेटफॉर्म. और लोअर टाउन जो प्लेन्स में लोग रहते थे, समतल मैदान में रहते थे, वहाँ पर भी बहुत सारी बिल्डिंग थी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म. अब जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, ये जैसे बिल्डिंग्स मतलब कि घर जो बने हुए थे लोगों के उस समय लोअर टाउन में, तो ऐसे नहीं था कि कोई घर छोटा है कोई बड़ा है, तो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया, उनको फिक्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया था जिस पर ये अपनी बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते थे. मतलब आज हम देखते हैं कि कहीं घर छोटे हैं तो कहीं घर बड़े, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में सभी घर एक तरह के थे. So it is seemed that the settlement was first planned and then implemented accordingly. तो इससे एक पता लगता है कि जो सेटलमेंट पहले प्लान की गई थी उसके बाद उनको वो इम्प्लीमेंट किया गया. मतलब पहले पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग की गई थी, फिर उसके बाद घर वगैरह बनाए गए थे. अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स विच वर वेदर सन ड्राइड और बेक्ड. और दूसरी प्लानिंग क्या थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के घरों की, कि जो ब्रिक्स जो जिस ईंटों से बनी हुई थी, या तो वो सूरज की रोशनी में पकाई हुई थी या फिर आग में बेक की हुई थी. नाउ सी अबाउट द लेइंग आउट ड्रेन. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ड्रेन्स के बारे में जो बात की गई है, घरों में ड्रेन्स नालियाँ कैसे बनी हुई थी. हड़प्पन सिटीज़ वाज केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम. हड़प्पन सिटीज़ शहरों में मतलब जो ड्रेनेज था, नालियों का बहुत ही अच्छे से प्रबंध था. इफ़ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern intersecting at right angle. मतलब कि जब अब अच्छी तरह से जब लोअर टाउन की प्लानिंग के बारे में देखते तो आपको पता लगता है कि रोड जो और जो स्ट्रीट थी वो मतलब ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी और आपस में राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती थी. It seemed that streets with drains were laid out first, then house built along them. इससे क्या पता लगता है कि जो स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, और गलियों में जो नालियाँ बनी हुई थी वो पहले बनाएगी, उसके बाद उनकी गलियों की मतलब जो ग्रिड पैटर्न में कटी हुई थी, तो गलियों के बाद अच्छी तरह से नालियों का सिस्टम बनाने के बाद उनके साथ साथ घर बनाए गए. इफ़ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू स्ट्रीट्स ड्रेन, एवरी हाउस नीड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट. अगर मतलब कि नालियों का पानी अगर गली की नालियों में जाना था, घर की नालियों का पानी गली की नालियों में जाना है, तो घर में एटलीस्ट एक वॉल ऐसी होनी थी जो स्ट्रीट के साथ अटैच करती हो. नाउ वी विल रीड अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिटीज़ इन डिटेल. अबाउट द ड्रेन, मैकी जो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट था उसने क्या नोट किया. इट इज़ सर्टेनली द मोस्ट complete ancient system as yet discovered. Every house was connected to the street drain. हर हाउस मतलब हर एक घर जो स्ट्रीट की नालियाँ थी उसके साथ कनेक्ट था, मतलब घर की नालियाँ गली की नालियों के साथ अटैच थी. द मेन चैनल वर मेड ऑफ ब्रिक सेट इन मोटार एंड वर कवर्ड विद लूज ब्रिक्स. अब जो मेन चैनल था, गली में मेन चैनल नालियाँ बनी हुई थी, मतलब कि वो ब्रिक से बना हुआ था और उनके ऊपर मोटार लगाया हुआ था, गारा लगाया हुआ था, और लूज ब्रिक्स मतलब लूज ब्रिक्स से बनी हुई थी ऊपर जो ढकी हुई थी नालियाँ. दैट कुड बी रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग, ताकि नालियों का गंदा पानी जब नालियाँ रुक जाती थी तो उसको साफ़ करना होता था, ऊपर की जो लूज ब्रिक्स थी आराम से हटाई जा सके, इसलिए उनको मतलब मिट्टी से ही लेप करके लूज ब्रिक की रखी हुई थी. इन सम केसेस लाइमस्टोन वाज यूज फॉर द कवर. और कहीं कहीं पर उन्होंने नालियों को ऊपर से कवर करने के लिए लाइमस्टोन मतलब जो चूना होता है उसका प्रयोग किया होता. हाउस ड्रेन्स फर्स्ट एम्प्टीड इन द सम, और
कैस्पिट into which solid matter settle whilst waste water flowed out into the street drain। पहले जो हाउस की जो ड्रेन्स होते तो उनका जो गंदा जो वेस्ट होता था पहले सम्प या कैस्पिट जिसे बोलते हैं, मतलब खड्डा सा बनाया होता था उसमें जाता था सारा। उसके बाद जो घर की गंदगी का जो सॉलिड वेस्ट होता था वो नीचे बैठ जाता था और ऊपर का पानी गली की नालियों में ड्रेन हो जाता था। नाउ रीड अबाउट द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, मतलब जो लोगों के रहने का घर थे वो किस तरह के बने हुए थे। सो बी कंटिन्यू। द लोअर टाउन एट मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जो लोअर टाउन मोहनजोदाड़ो में था मतलब वहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की लोगों के रहने के घर थे। मैनी वर सेंटर ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम ऑन ऑल साइड्स। बहुत से घरों के जो बीच में एक सेंटर में कोर्टयार्ड बना होता है जिसे आप आज प्रांगण या आंगन बोल देते हो, और उसके कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। द कोर्टयार्ड वर प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वीविंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। अब लोगों ने जो घर में कोर्टयार्ड मतलब जो आंगन बना रखा था वो किस लिए यूज़ करते थे, मतलब कुछ घर में एक्टिविटी जैसे होती है, जैसे कुकिंग कोई खाना बनाने की एक्टिविटी है या वीविंग का कपड़ा बुनने की जो एक्टिविटी होती थी उनकी, तो आंगन में बैठ के ही लोग वहाँ करते थे। जैसे कि गर्मी और सर्दी के गर्मी और सूखे के सीजन में जैसे गर्मी होती थी तो वो अपनी खाना वगैरह बनाना है, कोई वीविंग का काम करना है तो आंगन में बैठ के करते थे। मतलब इसलिए घरों में आंगन बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पार्क्ड विद ब्रिक्स। हर हाउस का अपना एक बाथरूम था जो ब्रिक्स से बना हुआ था, पक्की ईंटों से बना हुआ था। विद द ड्रेन कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन। अब जो बाथरूम था वो इस हिसाब से बना होता कि उस बाथरूम की जो वॉल थी वो स्ट्रीट की ड्रेन के साथ हो, मतलब स्ट्रीट के साथ वो दीवार होती थी ताकि बाथरूम की नाली सीधी स्ट्रीट की ड्रेन में चली जाती थी। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेस टू रीच ए सेकेंड स्टोरी और द रूफ। और कुछ हाउसेज में आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि स्टेयरकेस सीढ़ियाँ भी बनी हुई ताकि ऊपर मतलब ऊपर की बिल्डिंग में जाने के लिए, सेकेंड स्टोरी पर जाने के लिए स्टेयरकेस भी बनी हुई थी। मैनी हाउसेज हैड लेड वेल्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया कि कुछ हाउसेज में वेल भी थे, कुएं भी थे। स्कॉलर हैव एस्टिमेटेड द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदाड़ो वाज अबाउट 700। तो स्कॉलर जो विद्वानों ने आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की तो उन्होंने क्या देखा कि हर घर में वेल कुएं भी बने हुए थे। अराउंड 700 वेल्स के जो रिमेन्स उन्हें मोहनजोदाड़ो में मिले। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।